कि किस स्टोर पे कम रेट है, आप वहाँ से ला सकते हो। जैसे यहाँ पे भी पोटैटोज़ जो हैं वो सस्ते हैं, हो सकता है कि रियल कैनेडियन पे भी महंगे हों या सस्ते हों। तो ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं स्टोर बाय स्टोर। और मैक्सिमम वही इंडिया की तरह काफ़ी सारे लोग हैं जो पैक्ड वाटर पीना पसंद करते हैं। तो ये होते हैं भाई सेफ्टी शूज़। जैसे आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हो किसी वेयर हाउस में, तो ये स्टील टोज़ बोलते हैं इन्हें। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वॉलमार्ट। तो लास्ट वीडियो में मैंने रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के बारे में बताया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उस वीडियो पे। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा वॉलमार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी चीज़ जो आपने रियल कैनेडियन से खरीदी उसका क्या प्राइस है और कौन सी जगह स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और मुझे एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है जिसका नाम है फ्लिप। अब जो फ्लिप प्लेटफॉर्म से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टोर में चीपेस्ट ग्रॉसरी मिल रही है काफ़ी आसानी से। उसके बारे में भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कि कैसे आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करने हैं। चलो अब आपको दिखाता हूँ वॉलमार्ट स्टोर। तो ये आ गए हैं हम वॉलमार्ट और आप देख सकते हैं ये वाला वॉलमार्ट काफ़ी बड़ा है। अब इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे टमाटर प्याज का क्या रेट है और भी जो चीज़ें हम लेंगे। आज हम सोच रहे हैं कि एक माइक्रोवेव भी लेके जाएं, तो आपको एक माइक्रोवेव का भी रेट पता चल जाएगा कि कितने के आते हैं आसपास। तो हम यहाँ से कार्ट लेंगे। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कार्ट के बारे में। तो अगर आप वॉलमार्ट आते हैं तो आपको ये 25 सेंट्स का जो सिक्का है काफ़ी काम आएगा। आपको क्या करना है कि इसके अंदर डालना है। जैसे ही आप डालेंगे को थोड़ी सी तेज़ और ये निकल जाएगा और उसके बाद आप अपनी ट्रे जो है निकाल सकते हैं। और जब आपको ये पैसे वापस चाहिए बस आपको इसके अंदर निकालना है और इसको दोबारा से ट्रे पे डालना है और आपके सिक्का वापस आ जाएगा। तो अभी हम ट्रे लेके जा रहे हैं, तो अभी हम निकाल नहीं रहे। तो ये है तरबूज $4 का एक, बट इनका थोड़ी सी शक्ल मेरे को अच्छी नहीं लग रही। अब यहाँ पे भी मैं एक बार रेट लिस्ट दिखा देता हूँ। ये हमारे ऑरेंज है और ये 2 LBS लगभग 1 किलो के आसपास। और ये लेमन का पैकेट हीरा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। एप्पल्स और ये गाला एप्पल्स, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 LBS का है। यहाँ महंगा है, वहाँ सस्ता था ये। और भी अलग अलग क्वालिटी के हैं। अब ये जो हैं ये हैं टमाटोज़ 1.97 के रोमा टमाटोज़। तो मेरे को लग रहा है ये सस्ते हैं। मेरे को एग्जैक्ट रेट अभी तक याद नहीं है, बट ये मेरे को सस्ते लग रहे हैं और ये थोड़े से फ्रेश भी हैं। यूजुअली क्या होता है वॉलमार्ट में, कोई भी चीज़ आप लेते हो तो जैसे सुबह आ जाओ या शाम को अगर एंड होते आओगे ना, तो सब कुछ लूट पिट लेगा, आपको बचा हुआ सामान ही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली सारे लोग ले लेते हैं उस टाइम तक। तो अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और आधी किलो लगभग $2 के आसपास के हैं। और ये यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स है। इसका रेट मेरे को लगभग सेम ही लगा यहाँ पे, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स का जो रेट रियल कैनेडियन में था वही रेट यहाँ पे है। और यहाँ वॉलमार्ट में बस सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको इनिशियल सारा ये सब मिल जाता है। ज़्यादा आपको वॉक नहीं करनी पड़ती अगर आपको सिर्फ वेजिटेबल्स लेनी है तो। और ये गाला एप्पल्स है, $5.45 पर केजी हैं ये, और 2.47 आधा किलो के आसपास। तो ये वाले एप्पल्स अच्छे हैं। वैसे हमने अभी रियल कैनेडियन से लिए थे, वो भी पड़े हैं हमारे पास। ये इस तरफ प्याज का सेक्शन है। यहाँ पे प्याज सस्ते हैं और बड़े भी हैं, जो हम रियल कैनेडियन से प्याज लाए थे। अब ये क्या होता है, लॉट आता रहता है। कई बार आपको थोड़े छोटे प्याज मिल जाते हैं, कई बार बड़े प्याज मिलते हैं, और रेट भी जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे यही रेट मिलेगा आपको। अब जो मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा था फ्लिप, बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप चेक कर सकते हो कि किस स्टोर पे कम रेट है, आप वहाँ से ला सकते हो। अब जो फ्लिप एप्लीकेशन है उसमें क्या होता है कि आप जैसे स्टोर पे गए, आपने स्टोर वाले को दिखाया वो फ्लिप का एप्लीकेशन कि भाई यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं,
तो रियल कैनेडियन का फ़ायदा ये है कि वो आपको सेम प्राइस दे देता है, कि मतलब ये प्राइस इस पे दिख रहा है तो आपको वही प्राइस दे देगा। बट वॉलमार्ट ऐसा नहीं करता, फ्रेश को भी कर देता है, प्राइस मैच बोलते हैं इन लोगों से। तो ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेबल सेक्शन है जितना भी है। अब मैं आगे चलेंगे तो आगे वाले सेक्शन दिखाता हूँ। तो ये है प्याज का कट्टा, लगभग 2 हफ्ते चल जाता है प्याज का कट्टा, 5 किलो के आसपास है, $6 की आती है। तो इसमें से हम एक ले लेंगे। अभी हमने जो वीकली आइटम्स हैं हमारे वो ले लिए। हमारे पास आलू हमने लास्ट टाइम ले लिए थे तो काफ़ी हैं अभी जो हमारे पास। और ये बच्चों का आइटम। और मैंने देखा कि जो स्टोर का स्ट्रक्चर है ना वो लगभग रियल कैनेडियन और वॉलमार्ट का सेम ही है। जैसे वहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा कि मतलब जहाँ पे हमने प्याज लिए थे उसके बगल में ही कैंडीज़ थी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये नया सामान आया है। तो ये स्टॉक होएगा, रात में यहाँ पे लग जाता है, जो लोग होते हैं वो लगा देते हैं। और ये यहाँ का मसालों का सेक्शन है। यहाँ पे आई वुड से कि मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा है, ब्रांड भी ज़्यादा है। शान के मसाले आप देख सकते हैं, और हर तरीके का मसाला आपको वॉलमार्ट में मिल जाएगा। रियल कैनेडियन में भी सारे मसाले थे, बट फिर भी कुछ लिमिटेड थे। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को लगी यहाँ पे। और ये आ गए हमारे ऑरिगेनो वगैरह, चिली फ्लेक्स। बट यहाँ पे जो मैंने ऑरिगेनो टेस्ट करा उसका हमारे जैसा टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग है ऑरिगेनो, क्योंकि थोड़ा सा कम स्पाइसी होता है यहाँ पे ज़्यादातर सारी चीज़ें। तो जैसे आप कुछ भी ले लो वो कम स्पाइसी ही निकलेगा। तो इसमें से हम एक ऑरिगेनो ले लेंगे, और ये बाकी सारे आइटम्स। तो वॉलमार्ट में ऐसे लिखा रहता है लो प्राइजेस एवरी डे, और सेक्शंस बटे हुए हैं, सेम वही चीज़ें आप देख सकते हैं। ऊपर आइल्स हैं, वैसे ये जो रोज़ होते हैं इनको आइल्स बोलते हैं। और ये आ गए हैं भाई स्नैक्स। और सच्ची बताऊँ तो यहाँ पे स्नैक्स काफ़ी महंगे हैं। यहाँ क्या पूरे कनाडा में स्नैक्स काफ़ी महंगे हैं। हम जैसे 10-20 रुपए की लेस चिप्स कुछ भी ले आते थे, यहाँ पे $8-9 के आपको 2-3 पैकेट मिलते हैं। सिर्फ बड़े पैकेट मिलते हैं, छोटे पैकेट तो आते ही नहीं है। और जो मैंने सारे ट्राई करे इसमें से भी 2-3 चीज़ें तो ठीक थी, बट हमें डोरिटोस ही पसंद आ रहे हैं, तो वही हम डोरिटोस हर बार भर लेते हैं। और ये एक और चीज़ है, ये भी हम इस बार ले लेंगे, फिर आपको रिव्यू देंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप चीज़ लेते हो उसके साथ ना सॉसेस भी मिलते हैं, कि तो आप डिप करके उसे खा सकते हो। बट भाई वेफर्स और ये सब काफ़ी महंगे हैं भाई। और यहाँ पे क्या है, वॉलमार्ट के अंदर ही बियर स्टोर होता है, आप यहाँ से काफ़ी सारी बियर खरीद सकते हैं। और यहाँ की सबसे फेमस बियर जो है वो कैनेडियन मोल्सन काफ़ी चलती है। ये काफ़ी सही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मॉल के अंदर ही बियर मिल रही है। रियल कैनेडियन में भी था ही वो सेक्शन था, बट हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो ये जो 3 डोरिटोस के पैकेट हैं ये $9 के हैं। इतना बड़ा एक पैकेट होता है, तकरीबन $9 के हैं ये। प्याज हमने ले लिए हैं और एक कोक ले लिए। अभी हम देखेंगे माइक्रोवेव की अगर मिल जाए तो। और ये सारा क्लोथ सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी तरफ क्लोथ्स है। तो काफ़ी रश है भाई यहाँ पे। अभी हमने काफ़ी सामान ले लिया है, अभी हम सोच रहे हैं कि एक माइक्रोवेव भी ले लें, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन एक माइक्रोवेव नहीं है, जिसकी कमी अब लग रही है। क्योंकि अगर आप माइक्रोवेव होता है तो चीज़ें काफ़ी आसानी से कर लेते हो, और कुछ भी गर्म करना हो जल्दी से गर्म हो जाता है। अभी हमें हर चीज़ के लिए तवा लेना पड़ता है, या फिर से वो निकालो, पैन निकालो, गर्म करो। तो माइक्रोवेव काफ़ी इजी बना देता है आपके काम को। तो ये है भाई दही, पनीर वो रख। तो ये पनीर भी काफ़ी महंगा है। मतलब अब मेरे को ये चीज़ बोलनी छोड़ देनी पड़ेगी, ये महंगा है वो महंगा है, क्योंकि अब जो है यही है। अपने यहाँ पे हमें हर तरीके की क्वालिटी वैरायटी मिल जाती थी, यहाँ पे हर चीज़ पैक्ड है तो उस हिसाब से रेट है। तो ये सारा डेयरी प्रोडक्ट्स का सेक्शन है अलग से, और ये आप देख सकते हैं सारा डेयरी प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या मेरे को चेंजेस लगे इसमें और रियल कैनेडियन में,
पहली चीज़ भीड़, यहाँ भीड़ ज़्यादा है। रियल कैनेडियन में थोड़ा हम आराम से चीज़ें ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है। दूसरी चीज़ जो प्राइस है, प्राइस क्या है कि चीज़ों के हिसाब से अब कई चीज़ यहाँ सस्ती हैं, कई चीज़ वहाँ सस्ती हैं, कई चीज़ यहाँ अच्छी है, कई चीज़ वहाँ अच्छी है। तो ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर है। बट एक जो डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ फ्लिप एप्लीकेशन के बारे में, उससे तो आप पता लगा लो कि भाई कहाँ सस्ता है, वहाँ से आप ले सकते हो, कौन सी जगह आपके पास पड़ रही है। तो हम ये वाला दूध लेते हैं, ये 3 लीटर है और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 6.39 3 लीटर दूध होता है। 3.2% इसके अंदर फैट आता है। फैट के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी है यहाँ पे। सब कुछ यादें ताज़ा हुई चीटोस को देख के। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पे चीटोस के, और इंडिया में तो मेरे ख्याल से आता भी नहीं है चीटोस। एक हमने ये और ले लिया है, लेज़ बारबेक्यू करन के था, ये बहुत सेक्सी होता है। प्लस हमारा ये ऑल ड्रेस्ड और एक चीटोस। तो देखते हैं कैसा निकलता है चीटोस ओरियो। तो अभी एक मेरी जॉब भी लगी है कहीं पे, उसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ पे मेरे को सेफ्टी शूज़ ख़रीदने हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेफ्टी शूज़ की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये भाई, ये इंडिया में लेना था मेरे को टिम्बरलैंड, बट इंडिया में मिलता ही नहीं है। कभी ना कभी पैसे जोड़ के तो ये वाले शूज़ भी ले ही लेंगे। और ये सारा शूज़ सेक्शन है, तो देख सकते हो आप, ये सारे शूज़ हैं। ये तो मेरे पास भी है। तो ये होते हैं भाई सेफ्टी शूज़। जैसे आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हो किसी वेयर हाउस में। वैसे प्राइस जो है इनका सबका $80 है। आप देख सकते हैं, ये भी $80 है, ये भी $80 है। तो हम कोई से भी ले सकते हैं। ये थोड़े रगेड लग रहे हैं, ये वाले हम ट्राई करते हैं, क्योंकि अब पार्ट टाइम जॉब में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो ये करनी पड़ेगी। और ये आपको ध्यान रखना है इस बैच का। तो ये सारे सेफ्टी शूज़ हैं। अगर आप टिम्स में जॉब करने जाते हैं, मतलब अगर आपकी जॉब लगती है टिम्स में, तो आपको एंटी स्लिप लेने पड़ेंगे। ये कुछ ऐसे एंटी स्लिप शूज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एंटी स्लिप शूज़ हैं कि जो स्लिप नहीं करते। कोई भी हॉस्पिटैलिटी की जॉब करेंगे तो ये आपको लेने पड़ेंगे। जैसे कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का एंटी स्लिप शूज़ है, क्योंकि अगर आप टिम्स मैकडी कहीं पर भी जॉब करते हो तो ये तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये स्नो शूज़ हैं। स्नो शूज़ में क्या होता है, इन पे लिखा भी होता है -40 डिग्री के लिए ये स्नो शूज़। टेम्परेचर के हिसाब से स्नो शूज़ बने हुए हैं। मानस और मेरे को दोनों को सेफ्टी शूज़ लेने पड़ेंगे जॉब पे जाने से पहले, बिकॉज़ वो एक कंपलसरी चीज़ है जो आपको लेनी ही लेनी है। तो अब मैं शूज़ ट्राई करता हूँ, फिर हम देखते हैं कौन सा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई साइज़ नहीं था। अब जैसे ये 10 नंबर है तो मेरे को 9 नंबर आएगा। तो एक बार रियल कैनेडियन पे भी हम ट्राई करेंगे, या फिर कैनेडियन टायर्स पे सेफ्टी शूज़, और प्राइस भी एक बार पता चल जाएगा कितने का क्या है। और ये सारी शू कैटेगरी ही है। और आप ये देख सकते हो DVDs, ब्लैक विडो। कितना ज़माना हो गया DVDs वगैरह चलाए हुए, बट यहाँ पे DVDs का एक पूरा सेक्शन बना रखा है अलग से। और ये मैं कैमरे में भी आ रहा हूँ। और यहाँ पे किचन अप्लाइंसेस, और ये आ गए हैं ओवन, माइक्रोवेव। अब इनमें से हमें एक ट्राई करना पड़ेगा RCA का। यही बताया गया था कि सबसे सस्ता माइक्रोवेव यही मिलता है RCA का। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप RCA का माइक्रोवेव ले सकते हैं। दिस वन इज़ गुड। काफ़ी लोगों से मैंने इसका रिव्यू लिया। बाकी तो सब महंगे हैं। RCA का सस्ता आता है। अभी इसका प्राइस एक बार पता करना पड़ेगा किसी को बुला के। वो एक बार ये बारकोड को स्कैन करेंगे, फिर आपको प्राइस बता देंगे। तो हमने जो माइक्रोवेव देखे, तो जो RCA का माइक्रोवेव था तो उनके पास दूसरा वाला था, मतलब जो हम लेने आए थे उसका नया पीस कोई अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ डिस्प्ले पे लगा हुआ था।
तो RCA का $90 का था, काफ़ी महंगा था। एक और ब्रांड मिली हमें हैमिल्टन, जो कि हमें पड़ रहा था लगभग $70 का। तो $70 वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा हमें। बाकी अभी तो शायद नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे दोबारा से माइक्रोवेव लेने। तो ये है सेल्फ चेकआउट का प्रोसेस। यहाँ पे आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसको स्कैन करना है, जैसे अभी मालिश करके दिखाएगा, या फिर वो स्कैन करेगा, स्क्रीन पे आ जाएगा और इसी तरीके से आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अपने आप सेल्फ चेकआउट आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे टोटल आ रहा है और ये हमने खुद सारे स्कैन कर दिए हैं, हमारी शक्ल भी आ रही है सामने। और अगर कोई प्रोडक्ट स्कैन के लिए नहीं है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। आप देख सकते हो ये पेपर आ गया और ये वेट भी कर लेती है ये मशीन अपने आप, इसको रखने की जरूरत नहीं। और अब जैसे करण है उसको कई प्रोडक्ट्स के नंबर याद हैं तो वो डायरेक्ट नंबर डाल देगा और ये इसमें एंटर कर देगा। तो आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट है उधर टोटल होता जा रहा है और काफ़ी कन्वीनियंट प्रोसेस है ये सेल्फ चेकआउट का। उसके बाद हम यहाँ से पे कर देंगे, चाहे कार्ड चाहे एप्पल पे, किसी भी चीज़ से आप पे कर सकते हैं। तो बस स्टोर बंद होने वाला है। हमने अभी आपको दिखाया सेल्फ चेकआउट का कितना सही प्रोसेस है यहाँ पे। और अब बस हम अपनी ये जो ट्रॉली है ये बाहर लगा के घर चलेंगे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वॉलमार्ट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा और फ्लिप के बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप चीपेस्ट ग्रॉसरी ले सकते हैं हर बार। तो अभी क्या हुआ है कि हम अपनी जो ट्रॉली है वो लगा रहे थे, तो कोई आया, उसने हमें 25 सेंस दिए कि भाई मेरे को ही दे दो और मैं ले जाता हूँ ये ट्रॉली। तो हमने 25 सेंस ली और हम बिना लगाए ट्रॉली आ गए, क्योंकि अब वो उसको ज़रूरत होगी। 11 बजे बंद हो जाता है ये, और आपको बस यही ध्यान रखना है 11 बजे बंद हो जाता है सारा सामान। तभी यहाँ पे इतनी भीड़ थी क्योंकि बंद होने वाला था। सारा सामान लेके अब हम पैदल पैदल अपने घर चलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं द इंडियन गाइड के नाम से। और देखते रहिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी कनाडा आने वाला है उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे चैनल के थ्रू। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।